उपशाखा प्रमुख चंद्रकांत डोळसे तसेच आमचे केल्याबद्दल खूप खूप आभारी आहे. ज्ञानदेव घुले आमचे गट प्रमुख त्यांनी पण मंडळाला भेट दिल्याबद्दल खूप खूप आभारी आहे. गणेशजी निर्मळे सर समोर बघा. हां मॅडम समोर बघा. जे हनुमान सेवा मित्र मंडळाच्या वतीने आलेल्या सर्व सन्मानी पाहुण्यांचं आम्ही अतिशय मनापासून या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करीत आहोत. आपल्या सगळ्यांना परिचित असणारे विभागाच्या सगळ्यात आवडती जोडी सहकारी मराठे आणि रवी आणि इतर सदस्यांच्या वतीने आदरणीय अनिलजी पाटणकर साहेब, मीनाक्षी पाटणकर वहिनी, उमेशजी करकेरे साहेब आणि इतर हनुमान सेवा मित्र मंडळाच्या वतीने समोर बघा. वहिनी समोर. हाँ कहना चाहेंगे आज घाटला खारदेव नगर में यहाँ पर मरी माता मंदिर में आपने आज यहाँ पे दर्शन किया. आज हनुमान जयंती भी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हनुमान का जन्मोत्सव जो संकट मोचन चिरकाल और आप घाटले में देखोगे कम से कम 23-24 जगह पे आज मतलब हर बूथ में समझो ये जन्मोत्सव सब धूमधाम से मना रहे हैं. और हर साल की तरह और इस हनुमान जी का तो कवित्व अलग ही है. जो आज 2012 के बाद मैं जो घाटला में एक नगर सेवक देश का चेयरमैन घूम रहा हूँ ना, तो यही हनुमान जी के चरणों पे माथा रखकर ये हमारे हड़करता ये हमारे मराठी ये सब टीम थी और ये हनुमान जी ने मुझे उस वक्त आशीर्वाद दिया था और उनके आशीर्वाद से यहीं पे नारियल तोड़ के थोड़े से हनुमान जो बाबा मंदिर का थोड़ा सा उसकी शुरुआत करके मैं निकल पड़ा था और उसके बाद आज लगातार आ रहे वार्ड में घूम रहा हूँ, लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ. इसी माध्यम से आज मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ. आज सभी भक्तों का और इस मंडल के खास करके सभी पदाधिकारियों का, क्योंकि हमारे कुटुंब की तरह ही है, उनको सबको मैं भगवान से प्रार्थना हनुमान जी से करूँगा कि सबको सुखी समृद्धि और निरोगी रहे. सर हनुमान जी की कृपा आप पर तो बरसी ही है, साथ साथ में जनता के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के विभाग के लिए, लोगों के लिए क्या प्रार्थना आज करना चाहेंगे? देखिए ये विभाग के लिए प्रार्थना एक ही है. क्या है कि आज अभी मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि अभी क्या है कि माहौल इलेक्शन का माहौल चल रहा है. अभी इस वार्ड ने आशीर्वाद देने के बाद यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मेरे माध्यम से नहीं हुई है. इस विभाग को मैंने 4 गार्डन दिए. ये जो आप जो रास्ते पे खड़े हैं ना, ये सेंट्रल एजेंसी ने बनाया हुआ रास्ता है और यहाँ के लोगों को मालूम है वो किस तरह बनाया गया है. और भी आगे हमारा SRA का जब भी मुद्दा सॉल्व हो जाएगा ना, तब तक ये रोड बनाना नहीं पड़ेगा. सेंट्रल एजेंसी ने ये रास्ता बनाया. हर एरिया में शौचालय की सुविधा, जो भी फर्स्ट एक मंजिली के जो शौचालय आप एरिया में जो देख रहे हो अत्याधुनिक, उसको भी मेरे माध्यम से बनाए गए. हर जगह लाइट, पूरा वार्ड मैंने CC कैमरे से युक्त किया है. जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं गई है वहाँ सोलर का सिस्टम दिया है मैंने. जहाँ मांगते हैं वहाँ सीवरेज लाइन पहुँचा चुका हूँ. अभी लोगों का एक ही ख्वाहिश है कि हमारे विभाग की जो विकास हो SRA के माध्यम से हो. शुरू में जो शुरुआत हुई है तो शुरुआत हम गलत कर किए थे. हालांकि उसको शुरुआत में मैं नहीं था, अगर वो शुरुआत गलत हो गई थी जिस माध्यम से आज यहाँ लोगों को इतना तकलीफ. आगे मैं राजकारण के माध्यम से जहाँ जब भी यहाँ पे मेरा राजकीय दौरा आ जाएगा उस टाइम पे मैं लोगों से बात करूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा लोगों के लिए कहा है कि विकासक और आपके माध्यम का दुआ हूँ मैं. जिस दिन मुझे मालूम पड़ता है कि विकासक हमें गुमराह कर रहा है, आज हम लोग हमारे घर में बैठे हुए, उस दिन शुरू हो जाएगी लड़ाई, सच्ची लड़ाई. जिस दिन हम उसके हाथ में चाबी दे के बाहर चले जाएंगे. मगर जिस दिन वो गलत करता है उस दिन मैं लोगों के साथ में हूँ. खाली आज के तारीख में मैं स्टेज पे बैठता हूँ, पब्लिक सामने रहता है विकासक की मीटिंग में, इसके लिए कि दोनों के बीच का दुआ हो. मगर मैं तन मन धन से SRA के माध्यम में लोगों से जुड़ा हुआ हूँ. और जिस दिन हमारी राजनीति हमारा जब प्रचार फेरी आ जाएंगी
तो मैं इस वक्त तो विस्तार से बोलूँगा लोगों से कि किसके कारण रुका है, किसने ये सब जो राजकीय राजनीति किसने की है, वो मैं अभी बोल दूँगा। क्योंकि क्या है कि हर जगह एक प्रोटोकॉल रहता है और मैं पिछले 10 साल से प्रोटोकॉल से चल रहा था। नहीं तो मुझे मालूम है कि किसकी हिम्मत नहीं है कि लोगों को और हमें रोक सके और विकास से कोई राजनीति कर सके। राजनीति हालांकि हुई है ये सारे में 100% राजनीति हुई है, मगर इसके आगे होगी नहीं। मैं इलेक्शन है करके नहीं बोलता हूँ, मगर अगला इलेक्शन का दौर निकल जाएगा तो अनिल पाटनकर क्या है और कितनी राजनीति कर सकता है। और एसआरए में जो लोग ने जो दलाली का काम कर रहे हैं, एसआरए में जो गलत काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनका भंडाफोड़ करने का काम मैं करूँगा और हनुमान की आशीर्वाद से करूँगा, लोगों के आशीर्वाद से करूँगा। धन्यवाद। सर, आपने इस विभाग में कई विकास कार्य किए, कई सामाजिक कार्य किए, और क्या लगता है और लोगों की कौन सी समस्याएं हैं जो आप आगे भी करने वाले हैं? लोगों की यही एक समस्या है, लोगों को अच्छे साफ सुथरे घर में जाना है। मगर मैंने हालांकि कहा कि जो शुरुआत की थी हमने गलत की थी। गलत। इंसान को क्या, एक तो पूरा होशियार होना चाहिए, नहीं तो अनपढ़ होना चाहिए। वो जो बिचला आदमी रहते हैं ना, तो आधी अक्कल काम खराब कर देती है। तो मैं बोला ना आपको, आगे राजनीति में आप ये ना कहते जो सभा हो जाएगी तो आप सुनोगे मुझे, क्योंकि विकास में क्यों क्या राजकारण हुआ है और उससे हम लोग पीछे गए हैं। जैसा मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और मैं आपको हम लोग उस राजनीति में गए, मगर ये आगे नहीं हो। सर, एसआरए के बारे में जो आपने मुद्दा बोला कि बड़ा घोटाला है, क्या इस मामले को आप? घोटाला नहीं बोला मैंने घाटले का एसआरए ये आपके 2 क्वेश्चन में खत्म होने वाला नहीं है, समझे ना। 100 क्वेश्चन है और मैं बोलता हूँ ना उसमें से 90 क्वेश्चन आपको मालूम भी नहीं है एसआरए के बारे में। तो मैं बोला ना, एक दिन मेरे ऑफिस में एक बैठक लेते हैं इलेक्शन के माध्यम से, मैं आपको बोलूँगा कि ये क्वेश्चन हमारे यहाँ अटके हुए हैं, फिर आप वही मुझे पूछोगे माध्यम से आपके, और घोटाला हुआ नहीं। क्योंकि आज हम लोग हमारे घर में बैठे हैं और घर में बैठे करके, तो जब लोग बाहर पड़ेंगे चाबी देंगे तो उस वक्त लड़ाई चालू होगी कि वही लोगों को फिर से घर में लाना है। हर महीना भाड़ा मिले, बिल्डिंग का काम शुरू हो जाए कि नहीं हो रहा है। हालांकि मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने अटला में ये जो आपको वैभव नगर दिख रहा है, ये भी अटका हुआ था, अटक गया था। मैंने वहाँ भी संत गाड़गे बाबा आपको दिख रहा है, वहाँ पे भी मैंने मदद की है। केलकलवाद की भी शुरुआत मेरे माध्यम से हुई है। आज वो भी ऐसा और विभाग में पूरे चेंबूर में 7 जगह मैं चाबी दे चुका हूँ 7 जगह विकास के लिए। ये विकास क्यों रुक के हो रहा है, इसका मैं विस्तार से आपको बाद में एक दिन फुर्सत में बोल दूँ। ये मेरा जबान है, मैं हनुमान जी के सामने बोल रहा हूँ। अनिल देसाई इस वार्ड से 10,000 का लीड दे देगा।